इन दिनों मारवाड़ में एक नए युवा चेहरे की चर्चाएं हैं। ऐसा चेहरा जो चुनाव तो जोधपुर से लड़ना चाह रहा था, मगर अब जोधपुर से चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद कहा जा रहा है कि उनका प्रभाव जोधपुर की बजाय जैसलमेर और बाड़मेर के चुनावी परिदृश्य में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आखिर ये चर्चाएं चल क्यों रही है? आखिर वो चेहरा है कौन? नाम होता है अशोक गोदारा, जो अभी जोधपुर में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थे। देव दर्शन यात्राओं के माध्यम से लोगों के बीच में जा रहे थे। मगर उससे पहले विधानसभा चुनावों का दौर याद कीजिए, जब शिव के उस विधानसभा क्षेत्र में रविंद्र सिंह भाटी के सबसे अच्छे और सबसे मजबूत साथी के तौर पर अशोक गोदारा दिखाई देते थे। उस वक्त अशोक गोदारा और रविंद्र सिंह भाटी की दोस्ती ने, उनकी मित्रता ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। उनके वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए थे। उसके बाद फिर चर्चा यह भी चली कि अब जब ये लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं तो एक दोस्त जैसलमेर बाड़मेर से चुनाव लड़ने जा रहा है रविंद्र सिंह भाटी, दूसरा दोस्त जोधपुर से अपनी राजनीतिक पारी शुरू करेगा। मगर इस बीच में चीज़ें कुछ और भी आने लगती है। खबरें कहीं किसी अनबन की भी सुनाई देती है। इन तमाम बातों की कभी कोई पुष्टि होती नहीं है, परंतु राजनीतिक दौर बदलावों को लेकर आता है। उन बदलावों में कुछ वीडियो, कुछ फोटोग्राफ्स आते हैं। उनके साथ साथ अशोक गोदारा की एक पोस्ट आती है। अशोक गोदारा कहते हैं, मैं ये कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ सक्रिय रहूँगा। और उसके साथ तस्वीरें उनकी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने को लेकर आती है, जिसमें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिखाई देते हैं, जिसमें कि प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुखिया सीपी जोशी दिखाई देते हैं। उनके साथ अशोक गोदारा को भाजपा में लिया जाना, ये समझा जा सकता है कि इस पूरे की पूरी कवायद के माध्यम से अशोक गोदारा को राजनीतिक रूप से अपने साथी बनाने के माध्यम से प्रभाव सिर्फ जोधपुर ही नहीं, जैसलमेर और बाड़मेर तक पहुंचाने की तैयारी हो रही है। और इसकी मजबूत आधार इस बात से समझा जा सकता है कि अशोक गोदारा के साथ कैलाश चौधरी, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, जो अभी लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है जैसलमेर और बाड़मेर से, उनके साथ भी अशोक गोदारा की तस्वीरें वायरल होती है। और उसके बाद से ही लगातार चर्चाएं चल रही है कि क्या विधानसभा के दो परम मित्र, दो पक्के यार अब जैसलमेर और बाड़मेर के इस चुनावी परिदृश्य में एक दूसरे के आमने सामने खड़े नजर आएंगे? क्या जिस विधानसभा के चुनाव में अशोक गोदारा रविंद्र सिंह भाटी के साथ खड़े थे, अब वो उन्हीं रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ खड़े दिखाई देंगे? ये चर्चाएं चल रही है। इन चर्चाओं का आधार भी यह माना जा सकता है कि क्योंकि अब वो भारतीय जनता पार्टी के विधिवत सदस्य हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जिम्मेदारियां अब उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए प्रेरित करेगी। अशोक गोदारा वो काम हो सकता है करते हुए दिखाई दे। मगर इन चर्चाओं से इतर बात इस बात को लेकर भी हो रही है कि अनबन हुई तो हुई क्यों? आखिर ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां क्यों आई कि जिसके कारण इन दो दोस्तों को एक दूसरे के आमने सामने अब राजनीतिक रूप से खड़ा दिखाई दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे के अलग अलग पालों में नजर आ रहे हैं। आखिर इसमें गलती किसकी रही? आखिर पर्दे के पीछे के कारण क्या रहे? इन तमाम चीज़ों को लेकर हम अनुमान और आकलन लगा सकते हैं। इसकी पुष्टि दोनों में से ही कोई नहीं करता है। हालांकि अशोक गोदारा के कुछ इंटरव्यूज़ मैंने देखे थे, उसमें उन्होंने कहा है कि ये तो राजनीतिक लड़ाइयाँ हैं, दोस्ती अपनी जगह होती है, राजनीतिक यात्रा अपनी जगह होती है, दोस्ती अभी भी बरकरार है, राजनीति अलग तरीके से, अलग तेवर के साथ आगे बढ़ती है। खुलकर कोई दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मगर यह तो स्पष्ट है कि अब जब दो मित्र 4 महीने पहले एक पाले में खड़े थे, अब पाले बदल कर दिखाई दे रहे हैं, तो क्या यहाँ किसी अनबन, किसी अलगाव की खबर है, या फिर दोनों की अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं जो उन्हें अब अलग अलग राहों की तरफ ले चली है? तो अब यहाँ से इस जैसलमेर बाड़मेर, इस जोधपुर के चुनावी परिदृश्य में भाजपा कांग्रेस के इतर रविंद्र सिंह भाटी के साथ साथ अब नज़र अशोक गोदारा पर भी बनी रहेगी कि वो अपना प्रभाव किस तरह से पहुंचाते हैं, वो चीज़ों को आगे किस तरह से राजनीतिक रूप से अपनी भूमिका के माध्यम से स्थापित करते दिखाई देते हैं। इस एक विषय पर भी बात करनी ज़रूरी थी, इस विषय पर भी नज़र बनाए रखनी ज़रूरी थी कि आखिर एक अशोक गोदारा इतने महत्वपूर्ण हो गए कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष उनको पार्टी ज्वाइन करवाते हैं, कैलाश चौधरी उनसे बतियाते नजर आते हैं। संकेत ये इस बात के तो नहीं है कि अब जो कहता है ना कि लोहे को लोहा काटता है, उसी तर्ज पर एक युवा के लिए उनके सबसे अच्छे युवा मित्र को सामने लाकर खड़ा करने की कोशिशें हो रही हो। हालांकि चुनाव बड़े मज़ेदार हो गए हैं, चुनाव बड़े रोमांचक हो गए हैं। तमाम दाव पेच, ये तमाम स्थितियाँ परिस्थितियाँ इन चुनावों को और भी मज़ेदार बनाती है, और हम भी कोशिश करते हैं कि उनके हर एक पहलू को आप तक पहुँचाते रहें। आप सब लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।